हम इस वक्त टुंडला रेलवे जंक्शन पर खड़े हैं। हम यहाँ लोगों से चुनावी गपशप करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, नई सरकार, उसको लेकर इनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। नई सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? कैसी सरकार आप चाहते हैं? ये सरकार यही चाहते हैं कि आम आदमी को परेशानी ना हो। हमारा जो समाज है हिंदुस्तान का, उनकी जो सेवा सरकार को जो दायित्व देते हैं वोट देते वक्त, उसका तो पालन करना चाहिए। सरकार जो भी बने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए सोचे। विकास करे सरकार, जो विकास करेगा, रोजगार देगा, वो सरकार बनेगी। एक तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, जवाब नहीं उसका। क्राइम है बहुत कम है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। चुनावी गपशप की टीम अब टुंडला पहुंच गई है। हम इस वक्त टुंडला रेलवे जंक्शन पर खड़े हैं। हम यहाँ लोगों से चुनावी गपशप करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, नई सरकार, उसको लेकर इनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। यहाँ कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार को लेके उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए, किन किन मुद्दों पे वो सरकार को, नई सरकार को चुनने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है मेरा। सोनू जी, चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी। नई सरकार का गठन हो, कैसी सरकार चाहते हैं आप? क्या उम्मीदें नई सरकार से? नहीं, सरकार ये भी सही है जो कि इसमें ना तो किसी को नुकसान है, जिसको नुकसान हो हम कह नहीं सकते हैं, पर हमें तो लाभ है इससे। और सरकार जो चल रही है वही हमारे लिए बेनिफिट है। नई सरकार से और क्या क्या उम्मीदें आपको? नई सरकार से उम्मीद तो हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें वजह है कि जो सरकार चल रही है उससे पूरा उसने बायोडाटा ले चुका है कि इसमें क्या आदमी को प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास जी, चुनाव होने वाले हैं जी। नई सरकार का गठन होगा जी। नई सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? कैसी सरकार आप चाहते हैं? ये सरकार यही चाहते हैं कि आम आदमी को परेशानी ना हो। बिजली, पानी, सड़क, यही सबसे सही चलता रहे। आप किन मुद्दों पे सरकार को वोट देंगे? क्या वो ऐसे मुद्दे हैं, क्या वो ऐसे बड़ा बदलाव है? विकास का मुद्दा है और विकास हो रहा है। और क्या आप बदलाव चाहते हैं? अरे ये बदलाव चाहते हैं कि टुंडला क्षेत्र में कोई फैक्ट्री वगैरह और डलवाया जाए। आश्वासन सारे लोग देते हैं, पर आज तक किसी फैक्ट्री का निर्माण नहीं टुंडला हुआ। और अगर प्राइवेटाइजेशन किया गया, उससे क्या बढ़ेंगे रोजगार या कम होंगे? नहीं, प्राइवेट रोजगार बढ़ेंगे। रोजगार बढ़ेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश निगम। निगम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नई चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, नई सरकार बनेगी जी। किसकी सरकार बनेगी या 10 मार्च के बाद मालूम होगा जी। नई सरकार से आपको क्या क्या उम्मीद है? आने वाले में ये है कि सर कि बहुत अच्छा सिस्टम हमारी सरकार या इंडिया गवर्नमेंट में बहुत अच्छा है कि जहां इन्होंने गरीबों को बहुत बढ़िया राशन प्रणाली है, दूसरा आवास, कानून व्यवस्था, और उसके अलावा जो उन्होंने दिया है इसका मैं समर्थन करता हूं। ठीक। और दूसरी सेकंड है कि इंडिया गवर्नमेंट से उनसे ये अनुरोध करूंगा कि हमारे जो नई जनरेशन है, लिटरेट पर्सन, उनका थोड़ा सा ध्यान रख लें
तो मैं चाहता हूं कि इस समय जो वातावरण है इलेक्शन का आने वाले दौर में बहुत अच्छा होगा, बहुत सुदृढ़ होगा, और जो सरकार ने किया है गरीबों के लिए, इससे अच्छा कोई शायद यानी आपका ये कहना है कि सरकार जो है गरीबों पे ध्यान दे रही है, गरीबों का ख्याल रख रही है। नई सरकार के गठन होंगे जी, मुद्दे भी होंगे जी। किन किन मुद्दों पे आप वोट देना चाहेंगे सरकार को? देखिए सर, आई डोंट नो, मुद्दे तो अलग है। मुद्दे में ये चीज होना चाहिए कि हमको जो हमारी जनता है, हमारा जो समाज है हिंदुस्तान का, उनकी जो सेवा सरकार को जो दायित्व देते हैं वोट देते वक्त, उसका तो पालन करना चाहिए। और जो चीज है, अगर हम टुंडला की बात करें, जी, टुंडला में विकास की रफ्तार एक तो कैसी है, पहले ये हमें बताएं। दूसरा, चुनाव के समय जब आप अपने प्रत्याशी को वोट देंगे, जी, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, क्या सोच समझ के देंगे, किन मुद्दों पे देंगे, ये मुझे बताएं। नंबर एक तो टुंडला हमारा बहुत पुराना जंक्शन है। यहाँ आप आज ये एपिसोड दे रहे हैं, ये इंग्लिश जमाने का है। यहाँ से बहुत लोग, 5-6 जगहों के लोग जाते हैं। उसके बावजूद हमारे टुंडले के विकास में रेल को छोड़ के सिविल में अगर आप जाइएगा तो यहाँ 2 चीज की प्रॉब्लम है। नंबर एक कि हमारे यहाँ इस लोकल ब्लॉक के अंदर एक इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और क्या बड़ा बदलाव चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि गरीबों का, मैं किसी उसमें नहीं जा रहा हूँ जाति विशेष में, गरीब हर विशेष में है, उनका एक उद्धार होना चाहिए, उनका एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जी हाँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद से, तो मेरा सवाल ये है कि नई सरकार बने उससे क्या क्या उम्मीदें हैं आप? बेरोजगारी जो है नई युवाओं की, ये कम होनी चाहिए। भैया ने कहा यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ये होना चाहिए, और क्या बस। यानी वर्तमान में जो विकास है आपके टुंडला में, वो डिग्री कॉलेज का होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप प्रदीप जी, चुनाव के बाद से नई सरकार का गठन होगा, जी। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप? सरकार से वही आम आदमी उम्मीद रखता है, बेरोजगारी है, विकास है, और जिस स्तर पर जो भी विकास कार्य है उनको पूर्ण हो, जो भी नई सरकार आए उसको पूर्ण करे, जो योजना चल रही है उसको चलाएं, अच्छे गरीबों की आम जनता तक लाभ पहुंचाया जाए, यही सरकार का दायित्व है। यही उम्मीद करते हैं नई सरकार से। उम्मीद करते हैं। हम कुछ और लोग से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है नई सरकार जो 10 तारीख के बाद जो नई सरकार बनेगी, उससे क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार से उम्मीद है कि महिलाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि महिलाओं को, भाई जेंट्स बोलते हैं घर से नहीं निकलना चाहिए, हम ये चाहते हैं महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो लोग आगे आगे काम करें। चुनाव का माहौल है, समर है, चुनाव का समर है, आप वोट डालेंगे। बिल्कुल आप डालेंगे। वोट डालने से पहले आपके मन में क्या क्या मुद्दे होंगे जिनको दिमाग में रख के, जिनको समझ कर आप वोट डालेंगे? मेन चीज जो नशाबंदी चलती है, गवर्नमेंट को उस पर भी कोई एक्शन लेना चाहिए। महिलाएं वहां से बहुत प्रताड़ित होती हैं। भाई सरकार से ये उम्मीद होगी, तो दूसरी उम्मीद है कि महिलाएं अपने घर से अपने लिए, महिला सशक्तिकरण के ऊपर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। महिलाएं पुरुषों से कंधे मिला के कुछ कर सकते, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती हैं। सबसे मेन चाहिए रोजगार। कि रोजगार के लिए सरकार को कुछ बहुत सी जानकारी है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब जिन लोगों के लिए रोजगार के लिए सरकार ने कुछ कहा है, तो वो चीजें नहीं पहुंच पाती, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती, अवेयरनेस नहीं हो पाती। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे कि लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत सी जानकारी मिल ही नहीं पाती है। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। श्याम बाबू, हम श्याम की नगरी से ही आ रहे हैं। नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद, कैसी सरकार चाहिए? उनसे यही है कि आगे तक गरीबों की सहायता करें, रोजगार बढ़ाएं। चलिए, हम लगातार बात कर रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद जो नई सरकार बनेगी उसको लेकर लोगों के मन में क्या उम्मीदें हैं। हम कुछ और लोग से बात करेंगे, हम प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे और वहां कुछ लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या है, क्या उम्मीदें हैं।
मैं अपने कैमरामैन नरेश गुड़िया जी से कहूंगा कि वो इन तस्वीरों को भी कैमरे में कैद करें। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। हाँ जी, 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी। हाँ जी, सरकार किसी की भी बन सकती है, ये तय 10 मार्च को जनादेश सामने आएगा। नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? कैसी सरकार बनेगी? उम्मीद ये है कि देखिए स्टेशन पे टुल्ला जंक्शन पे इतनी बढ़िया ये सिस्टम लग रही है, कोई डिस्प्ले बोर्ड लग रही है, नई नई सिस्टम लागू होने जा रही है और आए दिन भविष्य में बहुत ही नई प्रणाली टुल्ला में लगने जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छिपा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताएं। नई सरकार बनेगी, कैसी सरकार चाहते हैं? क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से? आपको क्या क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? सरकार से सर यही अपेक्षाएं हैं कि रोजगार बढ़े, कोरोना की बीमारी की वजह से जो सरकार पीछे चली गई है वो आगे बढ़े, यही सब उम्मीदें हैं। और क्या सर आपको क्या उम्मीद है सरकार से? नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद। जी, नई सरकार चाहते हैं आप? सरकार जो भी बने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए सोचे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करे। कम से कम ये नहीं हो कि ये वो मेरा ये बुरा करने में नहीं अपना समय गुजारे। कोई भी सरकार बने, जो भी सरकार बने जनता के लिए हो, जनता के लिए विकास हो। जी जी अच्छा, टुंडला में हम लोग मौजूद हैं जी टुंडला में अगर विकास की बात करें, जी क्या और अपेक्षाएं हैं आपको सरकार से? कि अगर सरकार बनती है तो टुंडला के लिए क्या करे वो? देखो, जो भी सरकार बनती है या आती है वो काम तो करती है, सभी सरकारें काम करती हैं, लेकिन जैसे ये अभी रोड पे ठेला वेला लगा खड़े हो जाते हैं, इनको हटाए, अतिक्रमण हटाए और थोड़ा साफ सफाई पे भी ध्यान रखें। यानी स्थानीय समस्याओं का निवारण हो। जी जी, चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन चंद है। किशन जी, नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार बनेगी 10 मार्च जनादेश के बाद, कैसी सरकार चाहते हैं? देखिए, हमारे जो टुंडला विधानसभा में जो समस्या है जनता से जुड़ी, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है गर्ल्स लड़कियों के लिए। यहाँ एक इंटर कॉलेज है। अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव में यहाँ प्रत्याशी जो आते हैं सभी वादा करते हैं कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए बनवाया जाएगा, लेकिन वादा करने के बाद, जीतने के बाद आज तक किसी ने इस ओर कभी सुनवाई नहीं की। दूसरी बात, इस क्षेत्र में खारे पानी की बड़ी समस्या है और इसको भी जब भी चुनाव आते हैं इस संबंध में भी बात होती है, लेकिन जब चुनाव खत्म होने के बाद, प्रतिनिधि बनने के बाद वो इस सारी चीजों को भूल जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है जो कि यहाँ की लड़कियों को आगरा और फिरोजाबाद के लिए शिक्षा, स्नातक की शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। तो ये सरकारों को ये देखना चाहिए कि क्षेत्र में एक लड़कियों के लिए कम से कम एक डिग्री कॉलेज हो। बाद बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो कई हद तक ठीक है। बस मैं यही कहूँगा। हम टुंडला रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर हैं, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद। लोगों को नई सरकार से क्या उम्मीद है? लोग क्या सोचते हैं? कैसी सरकार होनी चाहिए इस प्रदेश में? रवि जी, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, नई सरकार बनेगी प्रदेश में, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार जो चाहिए, जो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे समाज में काम करे और पूरी जो सब अर्थव्यवस्था कुछ खराब हो सब सही हो। और क्या, हम लगातार टुंडला जंक्शन पे यात्रियों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई यात्रियों से बात की, स्थानीय लोगों से भी बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि उनके मन में नई सरकार को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं। हम टुंडला के शहरी इलाकों में चलेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन उसको वहां चले और वहां लोगों का क्या कहना है ये आपको बताएं, उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
दर्शक, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। ब्रेक के पहले हमने आपको यात्रियों के मन की बात बताई। हम टुंडला रेलवे जंक्शन पर थे, वहां हमने यात्रियों से बात की, ये समझने की कोशिश की कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। अब हम टुंडला के एक मेन मार्केट में हैं, बेहद फेमस जगह है ये। मैं अपने कैमरामैन नरेश गोलिया से बोलूंगा कि वो दिखाएं। टुंडला की पहचान है ये कुल्फी हीरालाल, बेहद फेमस है ये। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि 10 मार्च के बाद जब नई सरकार बनेगी उसको लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं। हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। दीपक जी, 10 मार्च को नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो यही होती है कि आज का जो समय है, सड़क, पानी, सुरक्षा और व्यवस्था, ये मेन चीज इसी पे है। और मैं आपको बता दूं कि अगर क्राइम की बात देखी जाए तो वर्तमान सरकार ने जो क्राइम पे अच्छा जो काम किया है, और अभी भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो आज बहन बेटियां रात को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री होकर घूम रहे हैं। तो आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? वो मुद्दे क्या होंगे जिनको सोच के आप दिमाग में वोट देंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो यही होता है कि अगर जैसे, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा व्यापारी हावी है, चूड़ी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, मजदूरों को प्रॉपर मजदूरी मिल सके, यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ पर। और दूसरी चीज ये है कि जो सड़क सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो यहाँ पर ऑलरेडी वैसे सही है, अभी इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही रहेगी इसमें अब की बार के चुनाव में कि जो बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार की प्रॉपर व्यवस्था हो, और जो गरीब तबके के लोग हैं जैसे मजदूर हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि रोजगार और बढ़े, रोजगार बढ़े और बेरोजगारी जो फैली हुई है वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में लाया जाए। क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय जी, चुनाव होने वाले हैं, जी। नई सरकार का गठन हो, जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? क्या उम्मीद है नई सरकार? विकास करे सरकार, जो विकास करेगा, रोजगार देगा, वो सरकार बनेगी। यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं है, आप बेरोजगार छोड़ दिए। विकास नहीं हुआ, ये कह रहे हैं विकास है। आपको मैं बुलाना चाहूंगा, जी, आपसे बात करना चाहूंगा। जो रोड हैं, रोड टूटे पड़े हुए थे, रोड की आज हालत जो सही है, वैसे रोड आज कहीं पे भी किसी भी रोड में, लिंक रोड पे भी चले जाओ तो आसानी से आप 70-80 की स्पीड में गाड़ी को, जिसने कभी विकास लिंक रोड उसे विकास दिखेगा भी नहीं, जिसने कभी विकास देखा ना वो उसको कभी विकास देखेगा भी नहीं। सरकार कितना भी विकास कराए, क्राइम फ्री स्टेट कर दे, ये फिर भी नहीं ये दिख पाए, क्योंकि सब स्वतंत्र जी रहे हैं अपने तरीके से। तो विकास तो उनको नहीं दिखेगा जिन्होंने कभी विकास देखा ही नहीं हो। चुनाव होने वाले हैं, रोजगार की बात देखी जाए, रोजगार की अगर देखी जाए तो आज पिछले 5 सालों में भी आप देख लो उठा के, और इन 5 सालों में देख लो, रोजगार हमेशा आगे बढ़ा है। अगर रोजगार करोगे नहीं तो कोई तुम्हें देने नहीं आएगा, कोई भी सरकार नहीं आएगी देने के लिए। हमारे फैजाबाद में बहुत शिक्षक भर्ती जो पहले हुई थी उनमें बहुत सारे लोग बर्खास्त हुए हैं अभी इन 5 सालों में। अरे आईटी लेकर चल रहे हैं, कोई व्यक्ति तो एक ही डिग्री में 2-2 कॉलेजों में नौकरी ले रहा है। चलिए, तो हम तो ये मुद्दे तो है ही, हम जानना चाहेंगे कि नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद, किन किन मुद्दों पे आप सरकार को वोट देंगे? एक सुरक्षा के मुद्दे वोट देंगे और दूसरा बेरोजगारी के मुद्दे वोट देंगे। चलिए, हम कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। गुंडागर्दी खत्म होगी हमारे यहाँ से गुंडागर्दी सुरक्षित है और बहन बेटियों के लिए सुरक्षित आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? हमारी बहन बेटियां सोचते हैं गुंडागर्दी शांत है हमारे यहाँ, हम गुंडागर्दी नहीं चाहते, हमारा ये मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है हमारा। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, चुनाव होने वाले हैं, जी सर, नई सरकार का गठन होगा, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? सर सबसे पहला तो ये है कि जो अपना जातिवाद था वो सब खत्म हो चुका है, कि चौराहों पे लूट हो रही थी, कि कोई चैन छीन के भाग गया, वो सब अब खत्म हो चुका है बिल्कुल। हमने आज तक मेरे बस 5 साल के अंदर मैंने तो ये चीज बहुत ही कम सुनी है। एक बार केस सुन लिया होगा तो है, तो अभी तक कोई केस नहीं सुना कि किसी को कोई मार के चला गया, कोई मर्डर हो गया, कोई अपहरण हो गया, ये सब चीज खत्म हो चुकी है। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? सही कह रहे, कानून व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार, थोड़ा बहुत बहुत सारा सुधार आया है। वो नहीं, ये मुद्दे पे वोट देंगे सरकार को। हाँ, यही सारे मुद्दे हैं, जैसे कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जो हमारी चल रही है। चलिए, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि उनके पास कई सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो अपना वोट देंगे। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सर्दी का मौसम है, अलाव जल रहा है, लोग आग की तपिश ले रहे हैं, हम भी इनके साथ बैठेंगे। क्या नाम है आपका?
दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, क्या उम्मीद है सरकार का? नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? ठीक है सर, सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, सरकार जो बनेगी वो ठीक है। आपको क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से हमें क्या उम्मीद है, हमारी क्या नौकरी लगनी चाहिए, सरकार से यही उम्मीद है हमारी। और क्या किसी की भी सरकार बने। चलिए कुछ और लोग उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोजीराम। रोजीराम जी, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जो हमको कुछ देगा उसको वोट देंगे, जो सरकार हमको देगी उसको, कुछ हमारे लिए सोचेगी उसको तो वोट देंगे। जो सरकार हमारे लिए सोचेगी उसको वोट देंगे। मुद्दा क्या होगा, क्या सोचेगी आप? सरकार आपके लिए क्या सोचे, क्या चाहते हैं आप? अरे हमारी पेंशन हो जाए और क्या। हम लोगों से बात करेंगे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी, कई सरकार का। सर इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक छात्र हूँ। छात्र होने के नाते क्या चाहते हैं? छात्र होने के नाते ये चाहता हूँ कि अभी जो परीक्षा होने वाली है इंटर की, मैं चाहता हूँ वो परीक्षा स्थगित ना की जाए। चलिए, परीक्षा स्थगित ना की जाए, ऐसा इनका मानना है। हमने टुंडला के शहरी इलाकों में बात की, यात्रियों से बात की, प्लेटफॉर्म पे बात की। अब हम गांव की तरफ रुख करेंगे और वहां समझेंगे कि उनके मन में नई सरकार को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं, किन किन मुद्दों पर वो अपना वोट डालेंगे। हमने टुंडला के शहरी इलाकों में बात की, हमने ये जानने की कोशिश की कि नई सरकार को लेकर उनके क्या मिजाज हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं उनको नई सरकार को लेकर, किन किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे। हम लोग टुंडला के बसई गांव में पहुंच गए हैं, यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? दरब सिंह बेनीवाल। बेनीवाल जी, चुनाव होने वाले हैं जी नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद, जी, कैसी सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार चाहते हैं गरीबों का हित करे और गरीबों का अच्छा करे, और हम लोगों को जैसे गरीब है काम काज लिए उनको काम काज मिले और रोजगार भी मिले, मतलब कोई भी मतलब दुखी नहीं रहे। हम कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे जाने। क्या नाम है आपका? रवन पौनिया बोल रहा हूँ साहब, बशई से। अच्छा पौनिया जी, ये बताइए कि नई सरकार बनेगी, उसको लेकर आपके मन में क्या विचार है? हमारे मन में यही विचार है जो सरकार है यही बनी रहे, बस हमारे लिए काफी अच्छी। नई सरकार का गठन होगा, आपको क्या उम्मीदें हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? इसमें ना कोई अत्याचार होना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज तुरंत होती है, अंदर और किसी सरकार में आवाज नहीं उठती। चलिए, हम कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। ज्ञानेंद्र जी, चुनाव होने वाले हैं जी, नई सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार फिलहाल बढ़िया चल रही है, विकास के कार्य सही हो रहे हैं। अगर मुद्दों की बात करें जी, तो आप किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे? एक तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, जवाब नहीं उसका, क्राइम है बहुत कम है, और वही चाहिए। किसानों की थोड़ी सी समस्याएं हैं, उन पे अगर अमल किया जाए तो आगे भी आगामी। क्या समस्याएं हैं किसानों की? एक तो आवारा पशु, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, किसान बेचारे रात को सो नहीं पा रहे, तो ये समस्याएं हैं किसानों की। बाकी तो सारी व्यवस्था बढ़िया है, बिजली बढ़िया चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, कोई दिक्कत कुछ और नहीं। लोग से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नई सरकार का गठन होगा, अब 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी। देखिए, नई सरकार से क्या उम्मीद है, कैसी सरकार चाहते हैं आप? पहला मुद्दा तो हमारा यही होगा कि पशुओं से छुटकारा मिले। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा ये है कि मान के चलिए जो जैसे हमारी सड़क वगैरह हैं और रास्ते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। पहले ये तो आज नहीं है। बेहतर हो जी, होना चाहिए, बेहतर तो होना ही चाहिए। तीसरा? और तीसरे तो अब सारे कई मुद्दे होते हैं, ठीक है, बेरोजगारी के ऊपर है, मान के चलिए। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकुल सिंह। मुकुल जी, नमस्कार। नमस्कार मुकुल जी, नई सरकार का गठन होगा जी। 10 मार्च के बाद, जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप, क्या उम्मीद है सर? जो हमें रोजगार दे, प्लस शिक्षा अच्छी दे, हॉस्पिटल्स में अच्छी सुविधा मिले,
हमें तो यही चाहिए, युवा और क्या चाहता है, शिक्षा मिले अच्छी। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल जी, नई सरकार का गठन होगा 10 जी मार्च सर। के बाद। जी नई सर। सरकार और आगामी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सब मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का एक युवक हूँ सर। हमारे से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म किया जाए, हम लोगों को बेरोजगारी कुछ नौकरी मिल सके, ठीक है। मैं क्या करना चाहिए सरकार को इसके लिए, नई सरकार को? आपको हमें जैसे बेरोजगार ढूंढ रहे हैं उनके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए सर, कि हम लोगों को नौकरी मिल सके। चलिए, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है। हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या हैं। हम कुछ और जिलों में चलेंगे और वहां करेंगे चुनावी गपशप। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति के समन्वय का देश भारत, अनेकता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम है यहाँ की पहचान। दिल्ली, देश की धड़कन, देश की राजधानी, देश की शान और 125 करोड़ से ज्यादा देशवासियों का गर्व। ऐतिहासिक धरोहर के इस शहर में इतना कुछ नायाब है जिसे देखने से न तो मन भरता है और न ही आंखें थकती हैं। इस शहर में जिंदगी की लय है, जोश है और इसमें बदलते दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने का हौसला भी है। दिलवालों की इस दिल्ली में पहली बार हो रहा है ABU रोबोकॉन। थीम है पारंपरिक खेल पिट्ठू से प्रभावित लगोरी। पिछले 20 वर्षों से रोबोटिक साइंस की दुनिया की बड़ी कामयाबी है ABU रोबोकॉन। उत्साह के साथ नई तकनीक और रोमांच को समेटे पूरी तरह तैयार है रोबोकॉन 2022 के लिए IIT दिल्ली।